अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन है 6 in 1 सेशन, मास्टर क्लास किस्म की है, जिसमें आपको मैं 6 स्किल्स के बारे में बताऊंगी। और उन 6 स्किल्स में शामिल हैं हमारे पास सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट, दैन हमारे पास सेकेंड पे है ई-कॉमर्स, थर्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोर्थ है वीडियो एडिटिंग, फिफ्थ है एआई इमेजेस, सिक्स है एआई वीडियोस। और इसमें थोड़े बहुत जो एआई टूल्स हैं उनका भी मैं आपको ओवरव्यू दूँगा। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जो आपकी क्वेरीज क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे। और अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बात कर लेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स रेडी की हैं, तो मैं स्लाइड्स ओपन करूँगी और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की जो मैंने ये स्लाइड्स रेडी की हैं ये कैनवा पे मैंने खुद से डिज़ाइन की हैं। और जो हमारा ये कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, अभी ईद के कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे कोर्सेज। 10 in 1 स्किल कोर्स है और इसमें आपको 10+ स्किल्स कर जाएंगे, यानी 10 हम कह रहे हैं लेकिन 10 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट हमारा केबल विजन, SKN टेक स्टूडियो, ताज मीडिया लिंक्स, ARM IT कोड इन कंपनीज की जानिब से है। तो अब हम बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। इसको सिंपल हम कहते हैं BA या वर्चुअल असिस्टेंट। ये कौन होता है? रिमोट वर्कर होता है who provides administrative, technical और creative assistant to clients mostly online। यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट एक ऑनलाइन वर्कर होता है जो घर बैठ के आपके काम जो है अपने या अपने क्लाइंट्स के काम है वो करता है। घर बैठ के लैपटॉप के थ्रू वो आपके जो क्लाइंट्स होंगे उनका सारा वो काम करेगा। तो ये सारा काम जो है वो ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट में ये होता है कि आपको सबसे पहले कोई एक आध स्किल जो है वो सीखनी पड़ती है। आप मल्टीपल स्किल भी सीख सकते हैं, यानी ये नहीं है कि जस्ट आपने एक स्किल सीखी और उसी के ऊपर आप लगे रहें। क्योंकि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप सिर्फ एक स्किल पे काम ना करें, आप मल्टीपल स्किल सीखें और टाइम के साथ और ज़्यादा सीखते जाएं। जो कुछ भी आपको कहीं से कुछ भी सीखने को मिलता है आप सीखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, लर्निंग आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, देन ही आपकी अर्निंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो लर्निंग में जस्ट ये नहीं है कि आप एक स्किल को लें और उसी स्किल में आप डीपली जाएं और उसी को लेके बैठे रहें। क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन के टाइम में आप एक स्किल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपको एक से ज़्यादा स्किल सीखनी चाहिए। और कभी ऐसा होता है यानी कोई एक स्किल है उसका आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा होता, आपको महीना 2-3 महीने नहीं मिलेंगे क्लाइंट। आपके पास सेकंड स्किल होगी, आप उसके उस क्लाइंट का काम कर सकते हैं सेकंड स्किल वाला। कोई थर्ड स्किल होगी, आप उस पर काम कर सकते हैं। इससे आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। तो जो ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है ये घर बैठ के, यानी लाइक अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ तो मैं अपने घर पे बैठ के मैं दुनिया में कहीं भी किसी भी क्लाइंट का जो है वो काम कर सकती हूँ रिमोट बेस पे, यानी ऑनलाइन मैं उसका काम कर सकती हूँ। मुझे इसके लिए फ़िज़िकली कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि आप के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये वाली स्किल जो है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है और डिमांड में भी है इसके लिए वाली कि आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करें। आप कोई स्किल जो है वो एक सीखें और उससे काम स्टार्ट करें, अपने क्लाइंट ढूंढें और क्लाइंट से काम करना स्टार्ट करें। और साथ साथ आप और भी जो दूसरी स्किल्स हैं उन पे भी काम करें आप, और उनके क्लाइंट्स जो हैं वो भी आप सर्च करें और आप काम करना स्टार्ट करें। और ये विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है। इसमें क्या होता है, यानी आपके पास ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको क्लाइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन उनको काम करने का नहीं आइडिया होगा, उनको नहीं पता कि मैं ये काम कैसे करूँ। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह से अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं जो भी वो काम करना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंट ये डिजिटल स्किल्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं आप,
ई कॉमर्स स्टोर रन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत स्किल्स हैं। देन है वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कि उसने क्या क्या काम करना होता है। यानी आप कोई भी काम सीखते हैं तो जब वो काम करते हैं तो फिर उसमें ज़ाहिर सी बात है आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने ये काम करना है। आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो उस क्लाइंट के जितनी A to Z काम होता है ना, वो सारा आपने खुद हैंडल करना होगा। उस सारा का सारी चीज़ों का, उसके सारे काम का चेक एंड बैलेंस आपने खुद रखना होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले ईमेल मैनेजमेंट, यानी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं इसमें यानी ईमेल्स जो हैं वो आती हैं, आपको खुद भी दूसरे पर्सनस को भेजनी पड़ती हैं अपने क्लाइंट का जिसका काम कर रहे हैं। तो ईमेल मैनेजमेंट वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कैलेंडर स्केड्यूलिंग, डाटा एंट्री एंड रिसर्च, कि जितना भी डाटा होता है ना आपके काम का, जितनी रिसर्च होती है वो सारी आपने खुद करनी होती है, सारी खुद हैंडल करनी होती है सब कुछ। कस्टमर सपोर्ट चैट और ईमेल के थ्रू, यानी आप ऐसा काम करें जिसमें कस्टमर के साथ आपको बात करनी होती है, उनके साथ चैट या ईमेल के थ्रू, जिस तरह भी आप करें, तो वो सब भी काम आपको खुद करना पड़ेगा। यानी उस कस्टमर को A to Z इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उस क्लाइंट के जितने भी कस्टमर होंगे तो वो सारा कुछ आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि क्लाइंट उन कस्टमर को डील करेगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी कि उस आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसका कोई ब्रांड है या कोई भी काम है तो उसने सोशल मीडिया पेजेस बनाए होते हैं, ठीक है। तो सारे सोशल मीडिया को मैनेज करना वो भी आपकी जिम्मेदारी है। मैनेजिंग शॉपिफाई एड से अमेजोन लिस्टिंग, अगर आप ये ई कॉमर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं तो ई कॉमर्स में ये अमेजोन, शॉपिफाई एड से, इसमें सारे जो अकाउंट की मैनेजमेंट होती है ना, A to Z अकाउंट मैनेजमेंट, वो सारी आपने खुद करनी होती है। अपने क्लाइंट को सब कुछ आपने बताना होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इसमें। फिर हैंडलिंग CRM टूल्स, ट्रेलो, असैना, हबस्पॉट, ये 3 टूल्स यहाँ पे बताए हैं। तो CRM टूल्स कौन से होते हैं? C जो है इनकी एप्लीकेशन में आपको बता देती हूँ। C होता है कस्टमर, R होता है रिलेशनशिप और M होता है मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें CRM टूल्स में क्या होता है कि ये बेसिकली ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आप अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मैनेज करना और उनको हेल्प आउट करना। यानी जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, उसके जितने भी आगे कस्टमर आते हैं तो उन कस्टमर को हैंडल करना, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपका कोई भी ब्रांड है, ठीक है। तो आपने उसके लिए अपने कस्टमर के लिए ना आपने ऑप्शन रखा हुआ है व्हाट्सएप का, कि वो व्हाट्सएप पे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू कर सकते हैं या किसी भी चीज़ के थ्रू, ठीक है। जो भी आपने ऑप्शन रखा है, यहाँ मैं व्हाट्सएप को ले लेती हूँ कि आपने व्हाट्सएप का ऑप्शन रखा हुआ है कि वो व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपने कस्टमर के साथ बात करनी होगी, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना होगा, उनके साथ सारी कम्युनिकेशन करना, उस सारी चीज़ को मैनेज करना। तो वो सारा इसमें CRM में आता है। तो इस CRM के लिए टूल्स होते हैं और उन टूल्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनको आप खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट जो है, या अगर आप लोग बिजनेस करें या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये CRM जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली अगर आपका जो क्लाइंट है उसको क्लाइंट की सपोर्ट के लिए कह लें, लीड फॉलोअप के लिए कह लें या सेल्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई काम कर रहा है या अनब्रांडेड भी कह लें, जो लाइक छोटी शॉप्स वाले, तो उन्होंने अपनी सेलिंग्स करनी होती है। तो उन्होंने एक तो फिजिकली वो शॉप बना के सेल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन डिजिटली या फिर कस्टमर की क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको सबको सॉल्व करना, उन सबको मैनेज करना, तो उसके लिए फिर ये बहुत हेल्पफुल होते हैं CRM टूल्स। इसमें कुछ मैंने बताए हुए हैं, एक है हबस्पॉट है, इसमें 2 किस्म के, एक होता है फ्री और एक होता है पेड प्लान्स। और सबसे ज़्यादा जो यूज़र फ्रेंडली है वो यही वाला है, हबस्पॉट वाला।
देन है ज़ो CRM, ये बहुत अफोर्डेबल है, ईमेल, कॉल्स, डील्स, टास्क सब चीज़ें ये मैनेज करता है, स्मॉल बिजनेस और फ्रीलांसर्स के लिए बेस्ट है। थर्ड पे है सेल्स फोर्स, ये लार्ज बिजनेस के लिए, यानी आप जब लार्ज लेवल पे काम कर रहे हैं ना, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी एक प्रोफेशनल काम कह लें, बड़े लेवल पे जब काम कर रहे हैं तो उसके लिए सेल्स फोर्स है वो बहुत बेस्ट है। इसमें टीम कोलैबोरेशन के साथ काम होता है, ऑटोमेशन होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा बड़े लेवल के लिए है, तो इसमें फिर चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। फोर्थ है क्लिकअप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस CRM का कॉम्बो है, इसमें लीड्स, टास्क, रिमाइंडर्स ये सब चीज़ें एक ही जगह पे होती हैं और ये फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। फिफ्थ पे है ट्रेलो ये है ट्रेलो, बेसिक CRM बन सकते हैं कार्ड्स, बोर्ड्स के ज़रिए से, और ये है ना ट्रेलो, ये छोटी टीम्स के लिए या सोलो वर्चुअल असिस्टेंट, यानी जो इंडिविजुअल एक पर्सन जो काम कर रहा है ना एज अ BA, उसके लिए बेस्ट है, या छोटी छोटी टीचर आपकी उसके लिए बेस्ट है। फिर है पाइप ड्राइव, विजुअल सेल्स पाइपलाइन के लिए बहुत ये मशहूर है, फॉलोअप्स, डील्स ट्रैक करने के लिए बहुत ईजी होता है। और एक है नोशन, ये फुली कस्टमाइजेबल है, इसको आप अपनी मर्जी से जैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर देन है CRM टूल्स के यूजेस क्या हैं, तो CRM टूल्स जो हैं इसको हम यूज़ करते हैं लीड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, स्केड्यूल फॉलोअप करने के लिए, ईमेल भेजना, उनको ट्रैक करना, सेल्स फनल को मैनेज करने के लिए, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस देखने के लिए, और टीम के साथ जब हम काम करते हैं सब टीम, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल और बहुत यूज़फुल होता है। देन हम बात करते हैं ये जो मैंने ऊपर जितनी बात की है ये CRM टूल्स की बात की है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी वर्चुअल असिस्टेंट को पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये तो मैंने जस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू इसका एक दिया है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसको कौन से टूल्स जो हैं वो सीखने चाहिए उनकी लर्निंग के लिए, यानी वो टूल्स जो है ना, ये जो बेसिक से टूल्स हैं और ये आने चाहिए हर वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये नहीं आपको आएंगे तो आप काम कैसे करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए, जब आपने अपने क्लाइंट के साथ या उन क्लाइंट के आगे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी होगी, कॉल्स या मैसेजिंग जिस तरह भी करनी हो, तो वो आप प्रोफेशनल तरीका जो है वो आप जूम, गूगल मीट, टीम, स्लैक, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं आप इनके ज़रिए से कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स में देखें तो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और ड्राइव, ये चीज़ें भी आपको यूज़ करनी आनी चाहिए कि गूगल डॉक्स है उसको कैसे यूज़ करना है, शीट्स को कैसे यूज़ करना है, शीट्स पे जो गूगल शीट्स होती हैं इसमें सारे डाटा मैनेज करते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, वो सारे को आपको सीखना है अच्छे से। और देन आप यानी ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको आती होंगी ना, तो आपके लिए आगे फिर काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल या परेशानी नहीं होगी। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। देन हमारे पास है टास्क मैनेजमेंट, ट्रेलो, सैना, क्लिकअप, इनके ज़रिए हम टास्क मैनेजमेंट जो है वो करते हैं इन टूल्स के ज़रिए, यानी जो ट्रेलो है ये भी हमने पढ़ा है CRM टूल्स है। तो देन है ऑटोमेशन के लिए ज़ैपियर और कैलेंडली, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, शॉपिफाई, इप्सी, अमेज़ॉन, सेलर सेंटर, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या आप शॉपिफाई का काम कर रहे हैं और एज अ BA अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आपने बेसिक से सीख लिया और शुरू हो गया कि हमें ये काम आता है, बल्कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पहले अच्छे से खुद से एक्सपीरियंस करें और देन फिर आप अपने क्लाइंट को डील करें। इसके लिए आपको बेसिक A to Z नॉलेज होना चाहिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए कि अमेज़ॉन का अगर आप काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन सेलर सेंटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस पर कैसे किस तरह से काम होता है, प्रोडक्ट्स का, लिस्टिंग का, A to Z सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया टूल्स हैं कैनवा, बफर, लेटर। कैनवा बहुत कॉमन है जो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगी, पर आज के सेशन में जो ये टाइपोग्राफी या कह लें कि लेटर पोस्ट डिज़ाइन है वो आपको आज मैं डिज़ाइन करने सिखाऊंगी।
तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में कि वो कौन होता है, क्या काम होता है उसका। तो देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स में। तो हम उसकी स्लाइड ओपन कर लेते हैं। ई कॉमर्स का मैंने आपको कल बताया था कि ई कॉमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो, यानी ऑनलाइन फॉर्म में जो होती है प्रोडक्ट। जैसे आजकल ये AI इमेजेस एंड वीडियोस का ट्रेंड बहुत चला हुआ है, तो ये क्या होती है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनकी बाइंग एंड सेलिंग, और ये भी आजकल बहुत चली हुई है, बहुत इसका बिजनेस है। और फिजिकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सब ठीक है, वो आती हैं ई कॉमर्स में। तो इन चीज़ों की जो खरीदो फरोख्त होती है उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। यानी ई कॉमर्स का मतलब ये यही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। यानी जब आप उन चीज़ों को ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सेलिंग में फिजिकल प्रोडक्ट भी आएगी, डिजिटल प्रोडक्ट भी आएगी। तो ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई पे सेल कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, ईबे से वॉलमार्ट, सो ऑन ऑप्शन है। तो आप उनके ऊपर जब सेल आउट करते हैं तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो होती है, इट अलाउ बिजनेस टू रीच ग्लोबल कस्टमर्स। यानी इसमें आप सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइक किसी एक सिटी में बैठ के, किसी एक कंट्री में बैठ के सेल आउट कर रहे हैं अपनी चीज़ें, तो सिर्फ वहाँ पे कर सकते हैं, बल्कि आप ई कॉमर्स से आपको ये आसानी हो गई है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में कहीं पे भी सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान में बैठ के अपनी प्रोडक्ट्स को USA, UK, UAE, सऊदी, किसी भी कंट्री में आप सेल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने, अगर आपकी कोई छोटी सी शॉप है या कोई हैंडमेड आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कोई और नहीं बना रहा, या उसके मुकाबले में उस प्रोडक्ट के जो कंपेटिटर्स हैं वो बहुत कम है, तो आप उस प्रोडक्ट को सिर्फ अपने एरिया में, अपने कंट्री में ना सेल करें, बल्कि आप उसको बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। आप अपना अकाउंट बनाएं, अमेजोन पे बनाएं, शॉपिफाई पे बनाएं, या वेबसाइट बनाएं, जिस तरह आपको इजी लगता है। तो आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करें और पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। इससे एक तो ये होगा कि आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा, पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, और सेकेंड आपको एज अ बिजनेस ये फिर प्रॉफिटेबल भी होगा। क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में आप देखें कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की सेल आउट हो रही है, तो बाहर वो 1000 की सेल आउट हो रही है, तो इसमें प्रॉफिट तो आपको होगा ना। तो ये थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से आप देखें, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ जा रही है, हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया होगा। तो इस तरह जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आपका छोटे लेवल पे भी है, तो आप अपने उस बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे, यानी आप उसको ऑनलाइन करें, उसको ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट्स को ना इंट्रोड्यूस करवाएं, ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। वे है फ्रॉम स्मॉल स्टार्टअप्स टू मेजर ब्रांड्स। तो ये वही बात है कि आपका छोटा सा एक स्टार्टअप है, यानी आप उसे स्टार्ट करें, छोटा सा बेशक आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपका काम देखिएगा, इंशाल्लाह एक ब्रांड बन जाएगा। एक दिन आएगा, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, तो उतनी जल्दी ही आपको आप उस चीज़ को, अपने उस प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो तभी आप ये काम करें, क्योंकि आप छोटे लेवल से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं और आप फिर खुद को एज अ ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। ई कॉमर्स मॉडल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 मॉडल्स हैं। सबसे पहले है ड्रॉप शिपिंग, सेकेंड प्राइवेट लेबलिंग, होलसेल और एफिलिएट मार्केटिंग। ड्रॉप शिपिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि आपने जो सप्लायर होते हैं ना, जो भी प्रोडक्ट होती है ना, वो आप किसी सप्लायर से लेते हैं, ठीक है। सप्लायर से लेके आएंगे, अपनी शॉप में रखेंगे, उसको सेल आउट करेंगे। लेकिन जो ई कॉमर्स है, इसमें क्या है, ड्रॉप शिपिंग का मतलब कि आपने अपना एक स्टोर बना दिया है, ऑनलाइन स्टोर, और आपने किसी सप्लायर से बात कर ली कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट, यानी आपने ना पहले प्रोडक्ट जो है उसकी हंटिंग करनी होती है, देखना होती है सारी चीज़ें ना, हंट करके अच्छी वाली प्रोडक्ट जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा बच रहा हो, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट जो है वो हंट करनी होती है। और वो प्रोडक्ट डिमांड में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी डिमांड भी हो उस टाइम पे जब आप ये काम स्टार्ट कर रहे हैं ना,
तो जब वो प्रोडक्ट हंट कर लेंगे फिर आपने उसका सप्लायर ढूंढना है और सप्लायर से कांटेक्ट करना है। आपने फिर अपने स्टोर के ऊपर लिस्टिंग कर देंगे उस प्रोडक्ट की। आपके पास फिजिकली कोई उस प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं होगा, बल्कि आपके पास जब ऑर्डर आएगा आपके स्टोर पे तो वो ऑर्डर आपने अपने सप्लायर को बताना है कि हमारे पास इस एड्रेस पे ऑर्डर आया, तो आप वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट जो है ये डिलीवर करवा दो। तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर होगी, जो आपके हिस्से का जितना प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग में सिंपल ये चीज़ होती है। फिर प्राइवेट लेबल होता है, इसमें होता है कि आपने अपना खुद का जो ब्रांड है वो लॉन्च करना, अपना खुद का जो ब्रांड है उसको सेल आउट करना। अगर समझे कि मेरा कोई क्लॉथिंग का ब्रांड है या शूज़ का ब्रांड है या मेकअप का ब्रांड है कुछ भी, तो मैंने उस ब्रांड को ऑनलाइन लेके आना है, सेल करना है। मैं अमेज़ॉन पे स्टोर बनाऊंगी या शॉपिफाई पे स्टोर बनाऊंगी, तो वहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस लगाऊंगी, उसकी सारी लिस्टिंग करूँगी और देन मैं उसको एड्स कैंपेन के थ्रू प्रमोट करूँगी और हमारे पास सेल्स आएंगी। और जो वो ब्रांड होगा वो सारा क्या होता है, इसलिए मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होगा, सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर रजिस्टर होगी एज अ ब्रांड। और जिस बंदे का ब्रांड होगा उसकी सारी डिटेल्स जो होगी, तो इसमें एज अ ब्रांड हम काम करते हैं प्राइवेट लेवल में। फिर है होलसेल। होलसेल में होता है दूसरे के ब्रांड को सेल करना, यानी कोई दूसरा पर्सन आप देखें कि बहुत से ब्रांड ऐसे होते हैं कि जो अलाउ करते हैं दूसरे लोगों के, हाँ वो सेल करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन पे होलसेल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक ब्रांड है ना तो उसको बहुत से सेलर जो हैं वो सेल कर रहे होंगे, तो फिर मैं ऐसी कोई प्रोडक्ट हंट करूँगी जो इस तरह की हो कि ब्रांडेड हो और उसको बहुत से लोग सेल कर रहे हो। तो मैं ऐसी कोई अच्छी सी प्रोडक्ट हंट करके उसको अपने स्टोर पे लगा दूँगी और जो ब्रांड उसका असल ऑनर होगा ना ब्रांड का, या उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है उस वो किस सप्लायर से किसी और सप्लायर से मिलेंगे, तो हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे स्टॉक लेके रख लेंगे अपने पास और फिर हम उसको सेल आउट करेंगे अपने जो हमारा अपना स्टोर होगा उसके थ्रू। फिर हमारे पास आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही इजी वे है और ई कॉमर्स में, और आप इसमें ना इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप ये विदाउट इन्वेस्टमेंट काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आप अमेज़ॉन की भी कर सकते हैं, आप दराज पे भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे होते हैं ना, तो उनके आपने उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, उनको सेल करना होता है, ठीक है। और उसमें फिर आपको जो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है। यानी आप रोज़ाना किसी के अगर कोई एक प्रोडक्ट है ना, लाइक हम अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, इसमें क्या करना है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है एफिलिएट मार्केटिंग की जो बहुत अच्छी ट्रेंडिंग में हो, बहुत ज़्यादा उसकी सेल्स आ रही हो, तो मैंने उसको उस प्रोडक्ट को हंट करना है, उसकी वीडियोस वगैरह लेके उनको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा देना है, ठीक है। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे सेल्स हमारे पास आना शुरू होंगी, तो एफिलिएट मार्केटिंग में उस प्रोडक्ट का लिंक होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। यानी उस प्रोडक्ट का लिंक हमें मिलता है और वो लिंक जो है हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, उस लिंक पे लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे जाते हैं, उसको फिर वहाँ से परचेजिंग करते हैं, ठीक है। जब वो अगर हम ना इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अगर आप दराज पे भी सेम लिंक मेथड है और अमेज़ॉन पे भी सेम लिंक मेथड है। अमेज़ॉन का मैं आपको अभी दिखाऊंगी एफिलिएट मार्केटिंग का। तो इसमें हमने अगर हम बात देखें कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप दिन के कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, आप दिन में उसके 5 आइटम 10 आइटम सेल करवा दें मार्केटिंग अपने खुद की एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको दिन में $5 से $10 बच रहे हैं, तो वो भी इनफ है आपके स्टार्टअप के लिए। यानी एज अ इनिशियल आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी बहुत है। आप अगर आपको दिन में $1 भी आ रहा है तो वो भी बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट, आपकी अर्निंग जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी।
यहाँ पे मैं आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग का दिखा देती हूँ अकाउंट अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन एसोसिएट सेलर सेंट्रल वो कह लें इसका, ये होम पेज आ गया है हमारे पास। ये इस तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये शो रहा है इस मंथ के, ये नीचे जो है ये आपको डेट शो है 9 मई, 12 मई, 15 मई, 18 मई, 21, 24 मई, दिसंबर। तो ये सारी आपको डेट शो हो रही है उस मंथ की, जो मंथ अभी चल रहा है ना। जैसे कि अभी जून स्टार्ट हो गया, तो ये जून का यहाँ से स्टार्ट हो गया, पीछे जो है ये मई का है। अब इसमें ये जो आपको लाइंस कॉलम शो हो रहे हैं, ये बता रहे हैं क्लिक्स के बारे में, कि आपने जो वो लिंक शेयर किया था उस प्रोडक्ट का, उसमें कितने क्लिक्स आए हैं, ठीक है। जब यहाँ पे उस प्रोडक्ट की सेल्स होंगी ना, वो यहाँ पे ये जो समरी है ना मंथ की, ये पूरी दिखाता है। इसमें क्या होता है, टोटल आइटम शिफ्ट के कितने आइटम जो हैं वो शिप होके कस्टमर तक गए हैं, वो यहाँ पे शो करवाएगा। टोटल अर्निंग्स कितने डॉलर देंगे हैं वो ये शो करवाएगा। टोटल कितने आइटम्स ऑर्डर हुए हैं वो यहाँ पे शो करवाएगा। और उन लिंक्स पे कितने क्लिक्स आए हैं वो भी यहाँ पे शो होगा। कन्वर्जन कितनी आई है वो परसेंटेज में यहाँ पे शो होगा। थोड़ा सा नीचे जाएँ तो टोटल यहाँ पे नीचे 8 क्लिक्स शो कर रहा है, बाउंटी $0 है, कमीशन $0 है। यानी जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, ये समझ लेंगे ये कमीशन टाइप का काम है, ठीक है। इसमें आप बोलते हैं कि प्रोडक्ट सेल करवाते हैं तो उसमें आपको कमीशन, तो इसमें मैं आपको एक लाइव करके दिखाती हूँ कि हमने एक प्रोडक्ट है वो हंट करनी है और उसको सेल आउट करना है, ठीक है। हंटिंग के बहुत से मेथड होते हैं, मैनुअल हंटिंग करते हैं और आप टूल्स के थ्रू करते हैं। कुछ टूल्स फ्री में मिलते हैं, कुछ टूल्स होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक मेरे पास टूल है माइनिया के नेम से, उसको मैं देखती हूँ, या टिकटॉक एड्स डाउनलोड करके चलो। यहाँ से हम टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पे चले जाते हैं। वहाँ से हम एक प्रोडक्ट जो है वो हंट करेंगे और देन हम उसको किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग करना है वो सारा मैं आपको ओवरव्यू दूँगी। इसमें आप जस्ट यानी टिकटॉक एड सेंटर जो है आप सिर्फ इसके थ्रू नहीं कर सकते। इस पर आपने सबसे पहले जाके लॉगिन करना होता है, ठीक है। दैन आपने लॉगिन करिए आपने अपने जीमेल के थ्रू, और यहाँ पे आपने जाना है टॉप एड्स के ऊपर। लॉगिन आप ना भी करें तो हो जाएगा इसमें ना। आपने सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करना है, यानी रीजन आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं या किस मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे कि हम किस कैटेगरी की प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीजन हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, हम यहाँ से यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इंडस्ट्री हम चेक करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे होगा ट्रैफिक लेके आना है हमने, या ऐप इंस्टॉलेशन या कन्वर्जन, हमें कन्वर्जन्स चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट की। या एक और नीचे ऑप्शन यहाँ पे ये सेल्स, ठीक है जी, हम ये 2 क्लिक कर देंगे। और लास्ट 30 डेज़ का हमें दिखा रहा है ये, तो ये भी ठीक है। आप लास्ट 3 मंथ्स का वो भी देख सकते, यानी लास्ट 180 डेज 3 मंथ्स। यहाँ से ऐड लैंग्वेज करना चाहें इंग्लिश तो वो भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा फिल्टर लगाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स और कम होती हैं। और यहाँ पे आप देखें कि आपको बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं वो मिलेंगी। आप व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो और हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। ये हेयर रिमूविंग प्रोडक्ट है, ये एक लैंप है जी शेप, इसके ऊपर मैंने ऐड पे क्लिक किया
अब यहाँ पे ये शो करवा रहा है व्यू ऑल 64, यानी इन 64 रीजन्स में जो है ये प्रोडक्ट्स मार्केट में है जो सेल आउट हो रही है। और इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड लाइटिंग की। ब्रांड नेम है इसका इलेक्ट्रोवाइब। ऐड का कैप्शन है हॉलीडे सेल नाउ होम, यानी ये सेल। और ये लैंडिंग पे जिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस पेज पे ले जाएगी जो ये सेल कर रहा है ना, बंदा या बंदी जो भी सेल कर रहा है उनकी जो वेबसाइट होगी ये उसके स्टोर जो भी है तो ये उसके ऊपर आपको ले जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा वहाँ पे फिलहाल काम नहीं है। अब ऐड की परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है 9 के लाइक्स हैं, 1 के कमेंट्स हैं, 93 शेयर्स हैं, बजट हाई है इसका, यानी एड्स के ऊपर जो बजट लगाया है वो हाई है। CTR को कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, वो इसका 9% है, ठीक है। वीडियो का एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे नीचे ना ये देखें ग्राफ शो हो रहा है CTR क्लिक थ्रू रेट। यहाँ पे हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं कि कन्वर्जन कितनी है। इसकी 100 कन्वर्जन हैं और नीचे जो है ये सेकंड शो है, यानी इसे इतने सेकंड पे इतनी कन्वर्जन है। जो वीडियो का ड्यूरेशन कह लें तो इस ड्यूरेशन में इस पॉइंट पे उन्होंने क्लिक किया तो ये चीज़, ठीक है। लाइक अगर हम ये प्रोडक्ट फाइनल करते हैं ना सारी इसके चीज़ें देख के कि हाँ ये प्रोडक्ट ओके है, तो एक तो हमने इसको ऐड को डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड के लिए फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से करते हैं। आप यहाँ से जस्ट हम ये जी शेप लैंप है इसको हम अमेज़ॉन पे जाएंगे। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गेट लिंक्स आ रहा है, यहाँ पे ना अमेज़ॉन का मैंने एफिलिएट अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें आपने लॉगिन करना होता है और जो जो वो चीज़ें मांगता है वो आपने उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अपना बैंक अकाउंट जो है वो पेयोनियर का है तो आप वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बड़ा इजीली बन जाता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे डिफरेंट आपको वीडियोस मिलेंगी कि यहाँ पे एफिलिएट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आए डिलीवर का जो इसका एड्रेस है वो हम न्यूयॉर्क कर देंगे, कोड लगाएंगे 100001। ये न्यूयॉर्क का कोड है, ये अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो USA की है, ठीक है। यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे जी शेप लैंप। और हमने ऐसे नहीं करना कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट कोई और दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम किसी और का लिंक दे देंगे, ठीक है। ये काम हमने नहीं करना। अब यहाँ पे जी शेप लैंप है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा सेल्स किस प्रोडक्ट के आ रहे हैं। यहाँ पे 50+ बॉट, 500+ बॉट और इनके स्टार्स आप रेटिंग देखें, इसकी 4 रेटिंग है और ये वाला मुझे बेटर लगा। इसकी सेल्स भी अच्छी है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है बाकी की निस्बत में, बट हो सकता है कि बाकियों की निस्बत ये क्वालिटी वाइज में अच्छा है। तो आपने यहाँ से फिर ना देख लेना जो आपको ठीक लगेगी आपने वो निकालेंगे, यानी इसमें आपने रेटिंग्स देखनी है और उसकी मंथली सेल्स कितनी आ रही है वो देखनी है, वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। रेटिंग भी आपके पास 4+ होनी चाहिए और प्राइस आपने कंपेयर कर लेनी है आपस में कि इस सेलर कितनी है, इस सेलर कितनी है, तो थोड़ी जिसकी कम हो तो आप वो कर सकते हैं, कितनी दे सकते हैं। अब यहाँ से आप इस प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह वो ले सकते हैं। आप ChatGPT पे जाके ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है उसको जिस तरह से लिखवाना चाहें आप वो लिखवा सकते हैं। यहाँ पे गेट लिंक के ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये इस प्रोडक्ट का लिंक होता है। आपने इस लिंक को क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगी और ये लिंक मेरे पास कॉपी हो गई। यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ ये किस तरह से शो होगा। ये हमारे पास ये लिंक आ रहा है, ठीक है। अब आपने इसको सोशल मीडिया पे अपने लगाना है। इस प्रोडक्ट की आप इमेज लगा लें, वीडियोस लगा लें, वीडियोस हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, तो आपने वो लगा लेनी है वीडियो उस प्रोडक्ट की। अपने आप फेसबुक पे लगा सकते हैं, फेसबुक पेज पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ पे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स चला लें तो वहाँ पे आपने इनकी वीडियोस लगा लेंगे। साथ में आपने ये लिंक दे देना है प्रोडक्ट का और आप उसकी थोड़ी बहुत जो एड्स लगा के कैंपेन चलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स हैं। और ये फिर उसमें ये होगा कि जैसे वो लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो वो डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर जाके वो बनेगा। और यहाँ पे अगर उनको प्रोडक्ट अच्छी लगती है वो
इसको ख़रीद लेते हैं तो इसका जितना भी कमीशन होगा वो आपके अकाउंट में होगा, ठीक है। वो आई थिंक हाफ मंथली या वीकली बेसिस पे होगा, ठीक है। तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही ईजी सा सिंपल से स्टेप्स थे कि आपने किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेजर प्लेटफॉर्म्स ई कॉमर्स के कौन कौन से होते हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बहुत ही मशहूर है अमेज़ॉन, शॉपिफाई, ये तो बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अमेज़ॉन जो है इसके ऊपर हम FBA कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। FBA कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBM कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना वो अमेज़ॉन खुद से आपके कस्टमर को डिलीवर करता है। यानी आपके अकाउंट पे कोई भी ऑर्डर आता है जो आपकी प्रोडक्ट पड़ी होती है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, यानी आप प्रोडक्ट जो है ना वो स्टॉक को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। और जब आपके पास उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो वो आपके वो ऑर्डर ट्रैक करके आपके कस्टमर तक डिलीवर करवा देता है, यानी ये अमेज़ॉन खुद काम करता है। दूसरा प्रोसेस होता है FBM में आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना वो आप खुद से अपने कस्टमर को डिलीवर करवाते हैं, यानी आपने अपना जो स्टॉक होता है वो आपके सप्लायर के पास पड़ा है या आपने खुद अपने पास रखा हुआ है, तो जैसे आपके पास ऑर्डर आएगा वो आप अपने कस्टमर तक खुद भिजवाएंगे, उसमें अमेज़ॉन का कोई देना देना नहीं है। और इसमें जो ज़्यादा सेफेस्ट मेथड होता है वो FBA का होता है, जिसमें अमेज़ॉन खुद से आपके कस्टमर को डिलीवर करेगी। फिर शॉपिफाई आता है, शॉपिफाई जो यानी जो ऑन स्टोर जिसमें आप अपना खुद का स्टोर बना के काम करते हैं। फिर अली एक्सप्रेस है एंड ओबेडो, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट है। तो फोर्थ पे है दराज जो पाकिस्तानी बेस्ड है और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और आप इसके ऊपर प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, बट पाकिस्तानी मार्केट में। फिर इट्स से है हैंडमेड विंटेज प्रोडक्ट, आप इसके ऊपर सेल कर सकते हैं इट्स के ऊपर। इम्पॉर्टेंट स्किल्स इन ई कॉमर्स में इम्पॉर्टेंट स्किल्स कौन सी हैं? सबसे पहले होता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट के ऊपर आपने जब भी आप काम करेंगे ना ई कॉमर्स में, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर काम करना होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीट रिसर्च करनी होती है और वो रिसर्च आप डिफरेंट टूल्स के थ्रू करेंगे। बहुत से टूल ऐसे होंगे जो फ्री होंगे, बहुत से टूल्स ऐसे होंगे जो पेड होंगे। तो आपको ना अगर इसमें मैनुअल जो आप मैनुअल हंटिंग भी इसको कहते हैं, जिसमें फ्री के टूल्स आप लोग यूज़ करते हैं, खुद हैं पेड टूल्स, इसमें EM10 है, जंगल स्काउट है और भी हैं 2-3, वो टूल्स आप यूज़ करके वो पेड टूल हैं, आप उनको यूज़ करके उस प्रोडक्ट की अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लेना, एंड पे आके आपको उस पेड टूल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ ऐसे स्टैट्स होंगे वो आपको देखने के लिए पेड टूल चाहिए होते हैं। फिर सेकंड पे है कीवर्ड रिसर्च, यानी जो आप प्रोडक्ट पे आपने रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट फाइनल कर ली, फिर उसके आपने जो कीवर्ड हैं उसके ऊपर रिसर्च करनी थी, उसके लिए भी टूल्स होते हैं, ठीक है। तो आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपके पास 2-3 टूल्स हैं वो हों तो उसके ज़रिए आप सारा काम कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च भी हो जाएगी, प्रोडक्ट रिसर्च भी हो जाएगी, हंटिंग भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बाकी जो है लाइक सैंडविच, आप वेबसाइट पे अगर आप स्टोर बना के उस पर काम कर रहे हैं तो ये सैंडविच टूल है वो आपको चाहिए होगा, कीवर्ड रिसर्च के लिए बड़ा अच्छा टूल है ये। फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है कि लिस्टिंग आपने ऐसी बनानी है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो प्लस डिज़ाइन, यानी वो ऐसी आपने ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करनी है कि कीवर्ड बेस्ड ऐसी होनी चाहिए कि कोई सर्च करे तो डायरेक्ट जो है ना उसमें ऐसे कीवर्ड आपने यूज़ की जो फिर आपकी प्रोडक्ट सामने लेके आए। ऑर्डर मैनेजमेंट एंड फुलफिलमेंट है, कस्टमर सर्विस, एडवर्टीजमेंट में फेसबुक एड्स, गूगल एड, टिकटॉक एड्स, ये चीज़ें। तो आप ये एड्स लगा के अपने कैंपेन्स चलाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। देन टूल्स हैं कि आपको कौन से लर्न करने चाहिए। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल वो आपको आना चाहिए, A to Z सारा नॉलेज होना चाहिए। कोई आपसे कल को पूछ ले कि ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से होता है, इसके अंदर कैसे कैसे हमने काम करना है, तो आपको नॉलेज खुद को आपको नॉलेज होगा तभी आप अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को दे सकते हैं, इसको बता सकते हैं।
शॉपिफाई का एडमिन पैनल वो कैसा होता है, किस तरह से, तो उसके ऊपर कैसे काम करता है, वो सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। कैनवा प्रोडक्ट्स की इमेजेस के लिए, एड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैनवा जो है वो भी आपको लाजमी यूज़ करना आना चाहिए। और कैनवा बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। हीलियम 10 जंगल स्काउट ये टूल्स हैं जो अमेज़ॉन में यूज़ होते हैं, तो ये आपको अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए। फिर हमारे पास फाइवर, अपवर्क, ये ई कॉमर्स की गिग्स फाइंड करने के लिए, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना फाइवर या अपवर्क पे जाके, तो वहाँ पे किस तरह से काम करना है, गिग्स बनाना, और गिग्स ई कॉमर्स के रिलेटेड जो गिग्स फाइंड आउट करनी है वो किस तरह से करनी है, वो काम चाहिए। तो ये हमारा ई कॉमर्स का ओवरव्यू था। अब्दुलरहमान अस्सलाम वालेकुम, क्या है? वालेकुम अस्सलाम। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट और ई कॉमर्स, ये दो टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, आज एक और मैं आपको बहुत ही मज़े की चीज़ है वो दिखाऊंगी, और आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके भी दिखाऊंगी। आप देखते हैं कोई ऐसी पिक्चर हो जिसके ऊपर नेम लिखा होता है, यानी किसी का नेम लिखा हो, और आप कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है, काश इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हो, तो आप अपना वो नेम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। बहुत ही ईजी होता है। आप यानी एआई जब से आया ना, इसने हर चीज़ को बहुत ही आसान कर दिया, और आप बहुत ईजीली ये काम कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, जो एक मैंने आज बनाई है वो आपको सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। एक मेरे पास ये इमेज है, ये मुझे अच्छी लगी, ईद मुबारक, और यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो मुझे ये अच्छी लगी कि मैं अपनी टीपी पे लगाऊँ, तो मैंने फिर इसको अपने नेम में कन्वर्ट करना था, तो ये मैंने फिर इसको अपने नेम के साथ कन्वर्ट करवाया, और आप देखिए इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आया, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया। जो पहले वाली इमेज है ना, जो महक जिस पे लिखा हुआ है, वो थोड़ी सी ब्लर टाइप से इमेज है, लेकिन आप इस इमेज का रिज़ल्ट देखिए, इसका रिज़ल्ट भी देखें और इस पर नेम भी देखें। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो इमेज थी वो मैंने यहाँ चैट जीपीटी पे अपलोड की है। यहाँ प्लस का आइकन आया कि यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप ये प्लस के आइकन पे जाएँ, ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स करें, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दी, और फिर मैंने क्या लिखा इसमें, आपको इंग्लिश में आती, आप सिंपल उर्दू में लिख दें कि इस सेम ऐसी पिक जो है वो बना के दें मुझे, लेकिन महक की जगह पे सहर खान लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट दे दिया, उर्दू में लिख के दे दिया, और इसमें देखिए कितनी खूबसूरत ये वाली मुझे इमेज बना के दी है, ये देखिए। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की अब मैं एक लाइव आपको बना के दिखाऊंगी। हम जाते हैं पिंटरेस्ट पे, और यहाँ से कोई अच्छी सी इमेज निकालते हैं। और वैसे मेरे पास एक और है, ब्रेड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो हम इतना उसको लगा देते हैं यहाँ पे, ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स पे गए, यहाँ से हम इस इमेज पे आ गए, ठीक है। अब ये जो ब्रेड है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है अवॉइड मी। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं प्रॉम्प्ट दूँगी, ठीक है। मैं सिंपल इसको उर्दू में प्रॉम्प्ट लिख दी हूँ, ठीक है। सेम ऐसी इमेज क्रिएट बट अवॉइड मी की जगह सहर खान लिख दो, ठीक है। अब इसको मैंने इमेज भी दे दी है, ये देखिए ये इमेज है अवॉइड मी। अब ये अवॉइड मी जो लिखा हुआ है उसकी जगह ये सहर खान की देगा, 2-3 मिनट लेगा और रेडी कर देगा, ठीक है। तो हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं, यहाँ पे कोई और इमेज जो है अच्छी सी वो निकालते हैं, अच्छा सा मत निकाल लेते हैं।
कस्टमाइज नेम मिले। ये भी किस्म की यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जो आप एआई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह सकते हैं, आप इसको इमेज क्रिएशन कह सकते हैं, एआई इमेज क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इमेज है एस वाली। एस फॉर शहर हम बनाएंगे। ये मग ले लेते हैं और इसको हम ट्राई करते हैं। ये 3 योगों में इसी को करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस इमेज को सेव कर लें या कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं। वापस जहाँ पे होंगे यहाँ पे भी ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो ना तो आप इस पेज को रिफ्रेश करें, तो तब भी आपकी इमेज जो है वो सामने आ जाए, यानी वो बन गई होती है, बस वो यहाँ पे शो नहीं हो रही होती, प्रोसेसिंग होती है। उसके लिए आप ना पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखिए शहर खान की नींद से बनाते हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि आप एआई के ज़रिए कोई भी काम करवा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है एआई। मैं सेव करूँगी और इसको फिर हम बाद में शेयर भी करेंगे। और वहाँ से मैंने जो कॉपी किया है इमेज, उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ पे ये अपग्रेड मांग रहा है कि मोर फाइल्स के लिए अभी इसकी लिमिट ख़त्म हो गई है। मैं चाह रही थी इस पर लिखवाना एस और शहर। हम ऐसे करते हैं, न्यू विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पे ChatGPT यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इस इमेज को कॉपी करूँगी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एस तो ये सेम ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं, चेंज एस इनटू ए एंड ऑल्सो देखते हैं अब ये क्या बना के देता है। भाई हम कैनवा ओपन कर लेते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे कैनवा पे एक नई चीज़ बनाना सिखाऊंगी। कि आप ना टाइपोग्राफी जो है वो कैसे कर सकते हैं, लेटर टाइप का या लेटर पोस्ट डिज़ाइन वो किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम वो
सबसे पहले इंस्टाग्राम पोस्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगी। आप कोई भी रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने भी इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो मैंने बनाई है। अब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है ताकि जो लेयर्स हैं वो शो हो जाए, यानी आगे पीछे जो जो हमने लगाया, पहले एक इमेज लगाई, फिर उसके ऊपर हमने एंड शेप का फ्रेम लगाया, फिर उसके ऊपर हमने एक और इमेज डुप्लीकेट करके लेके आए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से डबल करना है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए, और इस इमेज को हमने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। जो पहले वाली इमेज है ना, उसके ऊपर एग्जैक्ट वैसे ही हमने ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल, यानी हमने इसी के ऊपर लेना है। ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी है। अब हमने क्या करना है, जो ये फ्रेम है ना हमारे पास, इस इमेज को हम इस फ्रेम के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर हमने इसको ड्रॉप कर दिया। बल्कि इसमें ना हमने यहाँ पे गलती की है कि पहले हमने इमेज को ड्रॉप करना है, उसके बाद उसको एडजस्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से अनडू करूँगी। अब ये जस्ट फ्रेम आ गया। ठीक है, पहले हमने इमेज लेके आए, फिर हम फ्रेम लेके आए। अब इस इमेज को हमने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके हम इस जो ये एम वाला फ्रेम है इसके अंदर हमने ये ड्रॉप कर दिया इमेज। ठीक है, अब ड्रॉप करने के बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे और अब हम इसको एडजस्ट करेंगे बिल्कुल इसके ऊपर, और ये ऑलरेडी एडजस्टेड है हमारे पास ना इमेज। ठीक है, ये एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद हम फ्रेम को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे एडिट पे और इसकी ब्राइटनेस को हमें यहाँ से एडजस्ट करना है। तो ब्राइटनेस को बिल्कुल हम यहाँ 0 से -100 पे ले आएंगे। ये हमारे पास -100 पे आ गई। अब यहाँ से हम लेयर पे जाएंगे। ये इमेज जो है इसी की हम लेयर जाएंगे। ये 3 डॉट्स हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे और लेयर पे जाए। लेयर पे जाने के बाद आपने शो लेयर्स के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ भी आपने करना क्या है, ये जो ऊपर वाली हमारे पास इमेज फ्रेम, इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास नीचे आ गई है। जिसकी हमने ब्राइटनेस -100 पे ले आए ना, उसको हमने नीचे ले आना है। अब हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है और पिक्चर को मूव करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको एडजस्ट करना है इसके अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हो चुकी है। एडजस्ट
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है इसके ऊपर हमने जाना है और यहाँ से हमने जो ये स्ट्रोक लाइन है ना, ये स्ट्रोक लेंगे, ठीक है। इसको हम 6 पे कर देते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट फ्रेम यानी जो ऊपर वाला पेन है, इसके ऊपर हमने ये स्ट्रोक लगाया है, ठीक है। अब इस स्ट्रोक का जो कलर है, ये जो ऑप्शन है ये स्ट्रोक कलर है, और ये इस पूरे एम के अंदर का जो कलर है वो है, लेकिन हमने पूरा जो एम वाला कलर है वो नहीं करना, हमने यहाँ से स्ट्रोक कलर है उसको चूज़ करना है और यहाँ से इसको हमने वाइट कर देना है। ये वाइट किया, देन हम जाएंगे इस इमेज के ऊपर और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव है। फिर हम दोबारा जाएंगे यहाँ से इमेज की लेयर में, ये 3 डॉट ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ से हम लेयर पे क्लिक करेंगे, शो लेयर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस थर्ड वाले को ऊपर ले आएंगे, ये आगे, और अब हमने इसको क्रॉप करना है और एडजस्ट करना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पास एम जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम यहाँ से ये जो ऊपर वाली इमेज थी इस एम तक ले आएंगे, ठीक है। अब हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से हमें देन सेकंड पेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में एक प्यारा सा कलर लगाएंगे। एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में नहीं बल्कि इसी पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इस पेज के ऊपर आपने कलर लगाना है ना, तो इसी पेज को हमने किया क्लिक और यहाँ से ये जो कलर है ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से अपलोड करेंगे अपनी वही वाली पिक्चर जो अभी हमने डाउनलोड की है। ये है हमारे पास डाउनलोड हो गया। इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और इसको बड़ा छोटा करना चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, इस इमेज का बैकग्राउंड जो है ये वाइट कलर में आ रहा है ना, आपने इसको रिमूव करना है। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, यहाँ पे इसको हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसका एक और डुप्लीकेट बनाना है, जो हमने नीचे इफेक्ट देना है ना रिफ्लेक्शन वाला, उसके लिए। और इसको हम ना यहाँ से फ्लिप करेंगे ताकि इसका जो रुख है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम फ्लिप वर्टिकल करेंगे, ऊपर से नीचे मूव होगा, ठीक है, ऐसे। इसको हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे और ऊपर वाली को यहाँ पे ले आएंगे, इसके साथ हमने बिल्कुल मिला देना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे अगेन, यहाँ से हम एक एम को यहाँ से कट करेंगे और एक शेप है हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे दरमियान में ले आए,
यहाँ से हम कलर्स में जाएंगे और हमें यहाँ से ना कोई ग्रेडियंट कलर चूज़ करना है, ठीक है। और ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रेडियंट कलर होगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है और ये साथ में ब्लू वाला है, ब्लू तो हमारा इसमें है ही नहीं ना, हमने सिर्फ ग्रीन को रखना है। यहाँ से ये जो आपको राउंड शेप में जो एरो नज़र आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको से नीचे लिया, ठीक है, सीधा। और इसको यहाँ से आपने बड़ा करना है। ये इसके हो गया। अब ये जो ब्लू कलर है इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। और ये ग्रेडियंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन कलर्स में जाएंगे। ये जो आ रहा है ना ऐड अ न्यू कलर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस ब्लू को रिमूव करना है, तो ब्लू को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ ये नीचे आपको ब्लू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस वाली लाइन को, ठीक है। ये ऊपर है ना, ये कलर चेंज होगा ब्लू से डार्क ब्लू में, पिंक, रेड, इनमें ये चेंज होगा कलर। लेकिन हमने जो ब्लू कलर है उसको ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, यानी कि डुप्लीकेट करेंगे। ये डुप्लीकेट हो गया। ये मैंने 3 दफ़ा डुप्लीकेट किया और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। 2 डुप्लीकेट ही ठीक है। ये हमारे पास रेडी हो गई है पिक्चर और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ओपन करके देखेंगे कैसे हमारा। तो ये था हमारे पास एक सिंपल टाइपोग्राफी कह लें इसको या लेटर पोस्ट डिज़ाइन का, ठीक है। आपने देखा होगा एड्स में, कमर्शियल में इस तरह के आपको शो होंगे। तो ये बड़ा इजी मेथड है, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गई है और इसको हम यहाँ से ओपन करके देखते हैं। 2 इमेजेस इकट्ठी हो गई डाउनलोड। आपने शेयर करना है ना, आप चाहते हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो कि ये 2 पेजेस थे, तो उसने ना दोनों पेज की जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड किया है और उनको इन्होंने ना इस तरह के फोल्डर में कर दिया। ये जो फोल्डर है ना, ये आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप किस तरह से कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे आप जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट फोल्डर किया और एक्सट्रैक्ट किया। तो ये हमारे पास इमेज डाउनलोड होके आ गई। इसको हम अगेन रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये वो जो दोनों इमेजेस हैं हमारे पास आ गई हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी उस इमेज की तरफ जहाँ पे हमने नेम चेंज करवाने के लिए उसको। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इमेज यहाँ पे आई है। अच्छा, अब ये हमारे जो कमेंट में है अब्दुल रहमान, उनको हम गिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पे, आई थिंक नहीं होगी तो ये फिर बाद में इनको शेयर करते हैं। ये हमारा हो गया ग्राफिक डिज़ाइन का। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से लेटर पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये एम फॉर्मेट हो गया, अब इसमें तो मैंने मिंट और वाटर पूरा ये दोनों चीज़ें दी थी, तो आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल हो गया, बी से आप कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट जो लेटर्स हैं आप उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वीडियो एडिटिंग की तरफ। जो हमने यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा आज फोन्स का भी बता देती हूँ। ये आपके पास यहाँ पे फ़ोन्स होते हैं, यहाँ से आप कोई भी फ़ोन जो आपको अच्छा लगा वो आप सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उस फ़ोन का साइज़ होता है, माइनस पे करेंगे तो ये कम हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फ़ोन का साइज़ प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ मैं एक और पेज ओपन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम टेक्स्ट पे जाएंगे, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे तो ये इस तरह से होगा। ऐड अ हेडिंग करेंगे तो ये इस तरह की बड़ी सी हेडिंग आ जाएगी। सब हेडिंग करेंगे ये इस तरह से आ जाएगा। ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ये इस तरह से
तो ये इस तरह से आपके पास टेक्स्ट हैं, उनके स्टाइल के लिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पास इसके नीचे आप देखें ये कुछ ना पहले से बने हुए टेक्स्ट होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस पर क्लिक करें और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से उठा के ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई एक सिलेक्ट करूँगी, ये वाला कर दें और ब्रांड स्टोरी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, यानी इसमें जो और ब्रांड लिखा हुआ है ना वो अलग से और स्टोरी है वो अलग से, लेकिन इन्होंने इसको ग्रुप किया हुआ है, यानी एक साथ इनको एक ग्रुप में बंद कर दिया। आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और बाहर क्लिक करेंगे अनग्रुप पे, ठीक है। अब ये और ब्रांड और स्टोरी, अब इनका अपना किसी एक के ऊपर क्लिक करें, आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये एक लिखा हुआ टेक्स्ट कलर, इससे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। आप जो भी टेक्स्ट का कलर रखना चाहें, लाइक मैं यहाँ पे ये नीचे भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ये रेड में हो गया, ये ब्लू में हो गया, ठीक है, तो इसको मैं ब्लैक में ही रहने देती हूँ। जो स्टोरी है इसको भी मैं ब्लैक में करूँगी, डार्क ब्लैक, ठीक है, ये होगा। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं किसी और राइटिंग स्टाइल में, ये इन्होंने सेकंड ग्राफिक स्टाइल चूज़ किया हुआ है, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी एक रैंडम स्टाइल से उठाएं, ये आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सर्कुलर नज़र आ रहा है ना आपको, सर्कल, ये क्या है, ये इसके ऊपर इन्होंने इफेक्ट लगाया हुआ है और ये इफेक्ट यहाँ से आएगा, ये कर्व इफेक्ट, ठीक है। इस कर्व, ये कर्व इफेक्ट है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस कर्व को आप कम ज़्यादा करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ लेके आएंगे तो कर्व नीचे आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह से आप इसको करना चाहिए। तो ये कर्व वाला इफेक्ट यहाँ से आएगा। अब ये स्टोरी लिखा हुआ है, ये है, इसका हम चेंज करके देखते हैं, नीचे करके ऐसे आप इसके ऊपर क्लिक करके ना आपने लेफ़्ट क्लिक करना है माउस से और लैपटॉप के आप हैं तो से आप कर सकते हैं, टच पैड से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ में इसको लेफ़्ट वाला क्लिक करके रखने करके ये ऊपर नीचे हो जाए। अब हम इसका देखेंगे, ये आपको मैंने टेक्स्ट का भी बता दिए हैं कि आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ोन को कम ज़्यादा करना है आप ना, ये जो कॉर्नर पे एरो बने हुए ना, आप इससे इसका फ़ोन साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ऊपर ये नज़र आ रहा होगा फ़ोन साइज़, वहाँ से वो देखिए 1 0 1 2 3 4 5 6 8 इस तरह से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी कर सकते हैं, आप प्लस का साइन दबाते जाएंगे, ये बड़ा होता जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहें सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर तो वो भी लगा सकते हैं। ये शिफ्ट हो गया, ये एक्सेंड है, ये टाइप राइटर है, तो आप इस तरह से कोई भी एनिमेशन यहाँ से जो आपको अच्छी लगती है वो आप लगा सकते हैं। अब ये पोजीशन है, पोजीशन में क्या है, ये ना इसकी लेयर्स बता रहे हैं, ठीक है, लेयर्स शो करवा रहे हैं। अब लेयर्स क्या चीज़ होती है, लेयर्स इसमें होता है ग्रेड, पहले इस पेज के ऊपर कौन सी चीज़ आई है, उसके ऊपर कौन सी चीज़ है, उसके ऊपर कौन सी चीज़ है, वो चीज़ लेयरिंग होती है। तो ये लेयरिंग जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम वीडियो एडिटिंग की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो एडिट्स कर लेते हैं। यहाँ से हम सबको पहले से मैं वीडियो एडिट कर लूँगी, इसको डिलीट कर दूँगी। यहाँ से हम जाएंगे और ये 2 इमेजेस जो हैं ये लेके आएंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आए। अब ये आप देखें, यहाँ पे ऊपर वीडियो लिखा हुआ है, नीचे ऑडियो लिखा हुआ है। ये ऑडियो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ऑडियो लगाएंगे, इसके नीचे और भी आप ऑडियोज़ लगाना चाहें तो वो ऑप्शंस नीचे आते हैं। यानी नीचे जाएंगे तो नीचे ऑडियो लगेगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर आप वीडियोज़ लगाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से ऑडियो और वीडियो उठा के लगा सकते हैं।
ये हमारे पास इमेज आ गया। अब ये ना हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट है, तो यहाँ से मैं इसका एस्पेक्ट रेशो चेंज करूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा सेटिंग्स का ऑप्शन, चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशो। यहाँ से कस्टम है तो इसको हम कर देंगे इंस्टाग्राम और ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसे आता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी ना पूरी एक वीडियो एडिट करते हैं एम्पावरमेंट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगी और यहाँ पे ना एक मैं टेक्स्ट ऐड करूँगी। टाइटल्स पे जाएंगे और यहाँ से कोई अच्छा सा खूबसूरत सा टेक्स्ट उठा लेंगे। ये वाला एक टेम्पलेट है बना बनाया, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से रन करके देखते हैं तो ये इसका सारा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो एडिटिंग करनी है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको टाइटल्स लिखा हुआ ये नज़र आ रहा होगा। इस टाइटल के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे बता रहा है। और फिल्म बाय ये एक टाइटल है, फिर नीचे फाइल में और नीचे ये वीडियो का नहीं छोड़ना। यहाँ से जो फिल्म बाय है ना, इसमें हम लिखेंगे M4, ठीक है। और फाइल नेम में हम लिखेंगे मिनट, ये ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये M4 है ना, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। ये यहाँ से आप देखें, ये फ़ॉन्ट्स का साइज़ आपको ये सेट कर सकते हैं। 68 पे मैंने कर दिया। अब जो नीचे मेन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। आप इस तरह से पकड़ के ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस मिनट को भी मैं बड़ा करूँगी, 150 पे ले, ठीक है। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसमें मैं कलर लगाऊंगी अच्छा सा, और यहाँ से आप ना इस जो फ़ॉन्ट आपका ये टेक्स्ट लिखा हो, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन में हो गया और यहाँ से इसको भी चेंज करते हैं, ये वापस ग्रीन में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हम दोबारा से चला के देखते हैं वीडियो के साथ। एम्पावरमेंट बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ करके देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको खुद से एक्सपीरियंस होगा, उतनी अच्छी आपको ना चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो उसका बैकग्राउंड का कलर है ना, उसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ से हम सॉलिड कलर पे जाएंगे और फिर अच्छा सा ना ग्रेडियंट पे चले जाते हैं, कुछ अच्छा सा ग्रेडियंट कलर उठा लेते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन में भी है, इसको ना मैं उठा के ऊपर ले आऊँगी। फिर मैं चाहती हूँ कि नीचे मेरे पास ये कलर यहाँ पे शो, तो ये देखें कितना प्यारा कलर आता है। पहले वो ब्लैक की वजह से ना पता नहीं चल रहा था हमारे डिज़ाइन का। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो इफेक्ट भी लगा सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास इफेक्ट्स हैं, इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पे लेंगे। ये एक ब्लर इफेक्ट है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह का ये शो होता है। इसको कम कर देते हैं, ये पूरी सी इमेज भी आ गया। और अगेन हम इसको स्टार्ट से प्ले करेंगे।
ये इतना प्यारा नहीं लग रहा। इसी जगह पे हम बेसिक ब्लर को ऐड करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे ना सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। देन हम यहाँ से बेसिक ब्लर को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा कम कर लेंगे इसका ड्यूरेशन। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग में हमने ये इफ़ेक्ट लगा लिया। यहाँ से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको जिस तरह से अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट्स चाहिए हो, यानी जब आप वीडियो एडिट कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे आप डिफरेंट लगा के चेक करते हैं, और जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है ना फिर आपको पता चलता है हाँ ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लगेगी। तो बिगनर लेवल पे आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है इन चीज़ों को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ जो ये दो इमेजेस है ना इनके दरमियान में हमने ट्रांजिशन ऐड करना है। यानी यूँ समझ लें कि एक ये पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। तो अब जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा ना तो वहाँ पे मैंने ट्रांजिशन ऐड करनी है, कोई अच्छी सी ट्रांजिशन वहाँ पे लगे और वो खूबसूरत सी लगे चीज़ मेरे पास। हम ये वाली यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको प्ले करके देखेंगे ये कैसी नज़र आती है। अच्छी लग रही है, बुरी भी नहीं है। हाँ जूम वाली करके देखते हैं कैसी लगती है। ये मैंने जूम वाली लगाई है यहाँ पे, ये इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको अनडू करूँगी तो ये वही वाली आ जाएगी एनिमेशन जो पहले मैंने लगाई थी। अब ये हमारे पास आ गई, ठीक है। ये एक इमेज है और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे कोई और अच्छी सी एनिमेशन देखते हैं। ये स्टोरी वाली देखते हैं लगा के कैसे लगेगा। कितनी खूबसूरत एनिमेशन के लगी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मज़ीद चीज़ें, यहाँ पे एनिमेशन हैं इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसी हैं। इसको ना थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगी इसका ड्यूरेशन, और मैं इस पर ना ये वोर्टेक्स आउट वाली यानी ये इमेज ऐसे शो होगी कि दूर चली गई यहाँ से लेके, और ये जो दो पॉइंट है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा एनिमेशन का, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी, ठीक है। और अब हम इसको अभी चला के देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशंस के ऑप्शन है, आप कुछ भी लगा के चेक करके देख सकते हैं। अब ये जो एम का ड्यूरेशन है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कम करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इमेज रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम कोई अच्छा सा ऑडियो लगा लेंगे, इतनी एनिमेशन बहुत है इस वीडियो के लिए। ये साउंड इफ़ेक्ट्स जो मैं कल आपको बता रही थी, मेरे माइंड में नेम नहीं आ रहा था। साउंड इफ़ेक्ट कहते हैं यानी पानी गिरने की आवाज़ हो गई, घूमने की आवाज़, बादलों के गरजने की आवाज़, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो यहाँ पर एक आध मैं आपको दिखा देती हूँ। वाटर ड्रॉप्स फर्स्ट वाला जो है वो हम यहाँ पे कर लगाएँ, और यहाँ से आप इस तरह जो इसमें थोड़ा बड़ा करके आपको जो आप ऑडियो यहाँ पे लगाते हैं ना उसका साउंड जो है वो कम ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे हैंड से, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, नीचे लेके आएंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लेकिन क्योंकि वहाँ पे एनिमेशन लगी हुई है ना तो वहाँ पे फिर अच्छा नहीं लगेगा।
यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे AI म्यूज़िक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का ना खुद से म्यूज़िक बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मूड सेलेक्ट करेंगे, थीम सेलेक्ट करेंगे, जॉनरा सेलेक्ट करेंगे और उससे फिर वो आपको अच्छे से एक म्यूज़िक बना के दे देगा और वो आपका अपना एक AI जनरेटेड म्यूज़िक होगा। ये फिर हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए हम म्यूज़िक पे जाएंगे और यहाँ से कोई अच्छा सा म्यूज़िक सेलेक्ट करेंगे। ये नेचर वाला म्यूज़िक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट में देखें, यहाँ पे कोई इस तरह वाली जो एक दूसरी लाइन है ना, लाइट ग्रीन ब्लूज की, ये यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे साउंड नहीं आ रही है। तो हम इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, ख़त्म कर देंगे और अब हम इसको प्ले करेंगे। यानी आप इसको यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं सीजर के ज़रिए, छोटी सी कैंची बनी है। जहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो रही है, यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे और ये जो म्यूज़िक ये सिलेक्ट हो गया, खुद से इसको रिमूव करेंगे और इस वीडियो को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसका नाम दे देते हैं 830, इसको हाई क्वालिटी में करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे और फिर हम इसको प्ले करके देखते हैं। ओपन फोल्डर करेंगे, ये हमारी एक खूबसूरत सी वीडियो रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं AI इमेजेस एंड वीडियोस की तरफ। कल मैंने एक छोटी सी आपको AI से इमेज बनाना और दैन उसकी वीडियो बनाना वो सिखाया था। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगी। सबसे पहले एक्स्ट्रा टैब्स को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम जाएंगे पिंटरेस्ट पे सर्च करेंगे कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी आप जो क्रिएट करना चाहते हैं। हम ऐसे करते हैं, होम फीड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं अगर हमें कुछ अच्छा सा मिलता है। मुझे अभी मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं क्या सर्च करूँ। अभी एक इमेज है, इस तरह की आप अपनी इमेज बनाना चाहते हैं या फिर कुछ और देख लेते हैं। वेलकम टू माई प्रोफाइल। आज जो है ना वो मैं आपको इसमें ये चीज़ सिखाऊंगी कि आप AI इमेज से आप ऑलरेडी एक आपके पास जो इमेज है उससे आप प्रॉम्प्ट देके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज इमेज कैसे बना सकते हैं। ये वाली इमेज ले लेते हैं। आज समझे हमारे पास ना कोई ऐसी इमेज है एक और हम चाहते हैं कि ये ना हमारे अकॉर्डिंग ना हम इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकें। तो यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते, आप इसमें अपना नेम लगाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ड्रेसिंग करवाना चाहते हैं, वो इस तरह से। तो आपने क्या करना है, उस इमेज को आपने कॉपी कर लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ इमेज को और इसको आपने ChatGPT पे लेके जाना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और इसको लिखना है कि मुझे इस इमेज की प्रॉम्प्ट दो।
या गिव मी प्रॉम्प्ट ऑफ दिस इमेज लिख लेते हैं, गिव मी प्रॉम्प्ट ऑफ दिस इमेज। अब इसने हमें प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें चेंजिंग करना चाहती हूँ, जैसे इसका नेम लिखा हुआ है कैस्ट्रा, तो हम इसमें अपना मैं लिखूँगी कि मुझे सहर खान लिख देना, और जो इसके ड्रेस है येलो में है, तो येलो थीम को आप ब्लू में चेंज करवा लें। इसके अलावा नेम चेंज करवा लें। नाउ चेंज दिस प्रॉम्प्ट name from Kestra to Seher Khan and yellow outfit to yellow से हम किस में कर सकते हैं, कोई अच्छा सा कलर कर देते हैं, ब्लू या ब्लू में पर्पल में कर लेते हैं या ब्लू कर लेते हैं। और स्मार्टफोन की स्क्रीन शेयर हो रही है, ब्लू में चेंज किया है। और इसका जो बैकग्राउंड है ना, उसको ग्रेडियंट कलर में चेंज करवाते हैं, ग्रेडियंट कलर में ब्लू और पर्पल में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। देन हम इसकी इमेज क्रिएट करेंगे। फिर देखिए कितनी खूबसूरत इमेज हमें बना के देगा। जो यहाँ साथ ही हम फ्री पिक ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास इसने प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, स्टाइलिश कॉन्फिडेंट यंग वुमेन वॉकिंग forward with a splash of different multicolored paint bursting behind her. She wears a gradient blue to purple overcoat, white jeans, white sneakers, sunglasses and a white shirt with text on it. Behind her is a large smartphone screen displaying a colorful social media profile featuring her profile picture in a circular frame and the name Seher Khan. The background is a clean, modern gradient of light blue. The overall aesthetic is dynamic, digital and expressive, blending fashion with technology and creativity. अब मैंने ये पूरी प्रॉम्प्ट रीड किया। ये रीड करने का मकसद क्या है कि आप एक दफ़ा रीड कर लें, अगर इसमें कोई गलती होती है ना, आप उसमें कोई और चेंजिंग करवाना चाहते हैं, बाज़ औक़ात हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो मेरे मुताबिक तो ये ठीक है। इसको मैं यहाँ से फ्री पिक में जाके मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया प्रॉम्प्ट को। नीचे जाएंगे, 9:16 का रेशो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं इसको जल्दी 4 पे ही रहने देता हूँ और जनरेट करवाएंगे कि हमें किस तरह की इमेज जनरेट करके देगा। अब ये एग्जैक्ट वैसी सेम नहीं है, लेकिन अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। इसमें से एक इमेज जो है हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी हम वीडियो क्रिएट करेंगे। ये डाउनलोड हमने कर लिया। यहाँ से हम जाएंगे डाइजेन AI पे, फ्री पिक पे डाइजेन AI पे आप सिंपल जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी मेथड है, आप इजीली इस पर लॉगिन करके फिर क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस एंड वीडियोस। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगी और इमेज यहाँ पे दे दूँगी। दोबारा अगेन अपलोड कर देते हैं, एरर आ जाता है कभी कभी कि आप अपलोड करते हैं, नहीं होती अपलोड, तो अगेन आप इसको अपलोड कर सकते हैं। नेट स्लो होने की वजह से भी इशूज़ आ रहे हैं।
या थोड़ा सा टाइम ये ले लेता है। अब इसको हम जनरेट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारी एक वीडियो जनरेट होगी। एक दिन हम सेशन रखेंगे, इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि आप एआई इमेजेस से एआई स्टोरीज कैसे बना सकते हैं। टोटली आपने एआई को यूज़ करना है, एआई टूल्स को, और ये सारा कंप्लीट मेथड फ्री होगा, यानी इसमें आपको कहीं पे भी ना कोई पेड टूल्स यूज़ नहीं करने पड़ेगा। तो इतने टाइम हमारा ये वीडियो रेडी होती है तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा मैं अपने कोर्सेज़ का कि जो हम कोर्सेज़ करवाने जा रहे हैं। हमारे पास 10+ स्किल्स जो अपने उस कोर्सेज में सिखाएंगे, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एआई इमेजेस एंड वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये सारा काम होगा, किस तरह से आपने टूल्स के साथ काम करना है। और ये सारा आपको जस्ट बिगनर लेवल का नहीं बल्कि आपको बेसिक से एडवांस प्रो लेवल तक का काम सिखाया जाएगा। और ये सारा हमारा जो प्रोजेक्ट है ये केबल विजन, तार मीडिया लिंक्स, ARAY को और SKN टेक स्टूडियो की तरफ से है। और प्रोजेक्ट की हेड मैं कर रही हूँ। आपके प्रॉपर मेंटोर्स हायर किए जाएंगे जो आपको लेक्चर्स देंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल होंगे। आपको कभी कोई क्वेरीज हो अपने खुद के लिए या आपको अपने क्लाइंट के लिए तो आप वो कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास ये नहीं होगा कि हम आपको जस्ट काम सिखाएंगे और छोड़ देंगे, बल्कि आपको अपने साथ अटैच रखेंगे। अगर आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, उनको बस थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होगी, तो बहुत ही ज़्यादा वो फिर ना आउटपुट हमें देंगे, तो हम उनको अपनी टीम में अटैच कर लेंगे, परमानेंट हम उनको अपने साथ हायर कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जब वो पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करेंगे। और इसमें स्किल्स में जो मैं बता रही थी, वेबसाइट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो एडिटिंग, एआई इमेजेस एंड वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन होगी, उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, कैनवा पे आपने किस तरह से काम करना है, या जो दूसरे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं एडोब के, उन पे किस तरह से काम करना है। फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने किस तरह से क्लाइंट हंट करने हैं, किस तरह से आपने काम करना है, सब आपको A to Z प्रोसेस सिखाया जाएगा। और इसमें आपको ई-कॉमर्स जो है उसमें अमेज़ॉन, शॉपिफाई, इट्स, ईबे, वॉलमार्ट को सब सिखाए जाएंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, किस तरह से आपने प्रैक्टिकली काम करना है। और आपका इसमें लास्ट में फिर आपको जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स आपका टेस्ट लिया जाएगा, 100 MCQs पे कहने के कंसिस्ट होगा, और वो आपने पास आउट करना होगा, जिसमें 80 मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए। 100 में से 80 मार्क्स आपने लाजमी लेने, ठीक है। तो उसके फिर सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे, आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, और आपका कंप्लीट LMS सिस्टम होगा। आपको यानी कि आपकी जितनी डेली बेसिस पर आपकी प्रेजेंट्स जो होंगी वो भी सारी लगेंगी। आपके डेली बेसिस पे जो आपको काम दिया जाएगा वो आपने करना होगा, उस सारे का रिकॉर्ड होगा, वो सारा आपका उसमें LMS सिस्टम में होगा। और इसके अलावा अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के लिए, यानी अपनी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो उसकी सर्विसेज के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने एडवर्टीजमेंट्स बनवानी है, एड्स बनवानी है, वीडियोस बनवानी है, या पोस्ट बनवानी है अपने ब्रांड्स के लिए, अपने शॉप्स के लिए, या लोगो क्रिएट करवाना है, कुछ भी, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको हम बहुत ही रिजनेबल प्राइस में काम करके देंगे। आज लगता है नेट की स्पीड स्लो है, तो ये बहुत टाइम ले रहा है वीडियो जनरेट करने में। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज़ बताती हूँ, जैसे यहाँ पे अब इसने प्रॉम्प्ट लिख के दिया ना, अब इसी की इमेज ना हम इससे जनरेट यहीं पे करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कि जनरेट
image of this prompt. अब यहाँ पे ये इसी प्रॉम्प्ट की हमें एक इमेज जनरेट करके देगा, और इमेज जनरेशन के लिए आप ये चैट जीपीटी में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि 3-4 इमेजेस ही आप एक दिन में बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप फ्री पिक का यूज़ कर सकते हैं। आप 2-3 और हैं सॉफ्टवेयर जिनका आप यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स। आज जस्ट मैंने फ्री पिक का बताया, तो कल मैं आपको एक और नया टूल बताऊँगी, आप उसको यूज़ करके अपना से बना सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं चैट जीपीटी पे, अपनी इमेज का वेट करते हैं कि वो बना के दे हमें। साथ ही टाइजर पे वेट करेंगे वीडियो का कब तक बनती है, देन पे हम सेशन एंड करेंगे। अगर आप चैट जीपीटी को या जितने भी एआई टूल्स हैं लाइक डीपसीक हो गया, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, आप थोड़ा सा अपना माइंड लगा के यूज़ करें ना, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत इजीली आप इससे ना अपना काम निकलवा सकते हैं, करवा सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल भी कह लें कि आपको ना आपका काम आसान कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाइक आपको 100% जहाँ जिस काम में मेहनत करनी पड़ती है ना, वो आप एआई की हेल्प से जस्ट आपको 20-30% इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और सारा काम आपका एआई खुद करके देगा। आपको अपने लिए कोई कंटेंट लिखवाना, अपने सोशल मीडिया के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो आप लिखवा सकते हैं। आप इनसे इमेजेस बनवा सकते हैं, वीडियोस बनवा सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो बन के रेडी हो गई। इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, और इसको डाउनलोड भी कर लेंगे। डाउनलोड ये तब होगी जब ये थोड़ी सी प्ले होगी ना, थोड़ी सी यानी इसकी लोडिंग कंप्लीट होगी, तब ये डाउनलोड होगी। डाउनलोड का ऑप्शन तब आएगा। ये हमारी 5 सेकंड की वीडियो रेडी हुई है। यहाँ से इस इमेज को भी चेक करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं रेडी हुई है या नहीं। तो इसमें ये इमेज आई थिंक डिलीट कर दी है। हो सकता है इसकी इमेज ज़्यादा अच्छी हो फ्री पिक के निस्बत में। फ्री पिक की ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमारी पाकिस्तानी जो एशियन स्टाइल है इसमें बना दिया। वैसे यहाँ पे लिखा तो नहीं था इसका नाम वाली बनाई, हमने जीन्स लिखा था, ओवरकोट लिखा था, ये इसमें पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है। हम वीडियो प्ले करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखेंगे, जो पीछे से ये बैकग्राउंड में ये जो कलरफुल कलर्स है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे स्टिल है, ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट में ऐड कर सकते हैं कि ये चीज़ है कि जो ये बैकग्राउंड में उसके कलर्स हैं या स्मोक है, कलरफुल स्मोक, वो भी मूव करे। तो हम वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ऐड नहीं हुई, तो इस वजह से इसने फिर उसको मूव नहीं करवाया। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो जाए, फिर इस वीडियो को वॉच करके हम सेशन एंड करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को ना यहीं पे आप देखें ना कि इसमें चेंज करवा सकते हैं। फिर जो इसके बैक साइड पे मल्टी कलर पेंट ब्रस्ट है वो मूव कर रहा है, यानी उसके अंदर एनिमेशन मूविंग करता हुआ दिखाई दे, तो उससे और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अब ये कंप्लीट वीडियो लोड हो गया, देखते हैं। इसको यहाँ से बड़ा करके देखते हैं। तो
तो ये हमारी वीडियो रेडी हो गई है, आज का सेशन हम एंड करते हैं। आई होप सो आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। तो हमारे जो कोर्स में एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इनबॉक्स में कांटेक्ट करें या हमारे जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है मेरे फेसबुक कवर पे, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए।